श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के कुर्म अवतार के बारे में कि उनका कुर्म अवतार क्यों हुआ था। वैशाख मास की पूर्णिमा पर कुर्म जयंती का पर्व मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने कुर्म का अवतार लिया था, मतलब कछुए का अवतार लिया था तथा समुद्र मंथन ने सहायता भी की थी। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कुर्मावतार भगवान के प्रसिद्ध 10 अवतारों में द्वितीय अवतार है और 24 अवतारों में 11वां अवतार है। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक में गए। उस समय देवताओं से पूजित इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्हें देखकर महर्षि दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। देवराज ने माला तो ग्रहण कर ली, किंतु उसे स्वयं नहीं पहनकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और स्वयं चलने को उद्यत हुए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सुगंधित तथा कभी मलान न होने वाली उस माला को सूंड से मस्तक पर से खींचकर मसलते हुए फेंक दिया और पैरों से कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्हें शाप देते हुए कहा कि रे मूर्ख, तुमने मेरी दी हुई माला का इस तरह से अनादर किया। तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो। तो जाओ, आज से तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा यह वैभव भी श्रीहीन हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शीघ्र वहां से चल दिए। अब श्राप के प्रभाव से इंद्रादि सभी देवगण एवं तीनों लोग श्रीहीन हो गए। यह दशा देखकर इंद्रादि देवता अत्यंत दुखी हो गए। महर्षि का शाप अमोघ था। उन्हें प्रसन्न करने की सभी प्रार्थनाएं भी विफल हो गई। तब असहाय, निरुपाय और दुखी देवगण ऋषि मुनि आदि सभी प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने साथ लेकर वैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुंचे और सभी ने अनेक प्रकार से नारायण की स्तुति की और बताया कि प्रभु, एक तो हम दैत्यों के द्वारा अत्यंत कष्ट में और इधर महर्षि के शाप से श्रीहीन हो गए। आप शरणागतों के रक्षक हैं, इस महान कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। अब स्तुति से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने गंभीर वाणी में कहा कि तुम लोग समुद्र का मंथन करो, जिसे लक्ष्मी तथा अमृत की प्राप्ति होगी। उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। तब दैत्य तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेंगे, किंतु यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए तुम असुरों को अमृत का प्रलोभन देकर उनके साथ संधि कर लो और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र का मंथन करो। प्रसन्नचित्त इंद्रदेवी देव और देवी देवताओं ने, देवी तो नहीं गई थी, देवताएं सारे गए थे। देवों ने असुरराज बलि तथा उनके प्रधान नायकों को अमृत का प्रलोभन देकर सहमत कर लिया। मथाने के लिए मंदरांचल का सहारा लिया और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर सिर की ओर से दैत्यों ने और पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़कर समुद्र का मंथन आरंभ किया। किंतु अथाह सागर में मंदरगिरी डूबता हुआ रसातल में धंसने लगा। यह देखकर अचिंत्य शक्ति संपन्न लीलावतारी भगवान श्री हरि ने कुर्म रूप धारण करके मंदरांचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान कुर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ था। सब कहते हैं कि जो लिखा हुआ है कि कुछ 1 लाख के आसपास उनका जो वर्गफल था, 1 लाख मील का क्षेत्रफल था उस कछुए की पीठ का। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।